आज का हमारा पाठ है बेटा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है वो अंश है। ठीक है, रामचरितमानस का नाम आप सभी ने सुना होगा। रामचरितमानस लिखी गई है तुलसीदास जी द्वारा। ठीक है, तो रामचरितमानस का एक कांड है जिसका नाम है बाल कांड। ठीक है, अलग अलग कांड में विभक्त है, बटी हुई है रामचरितमानस। ठीक है, तो रामचरितमानस के बालकांड का ये एक अंश है। नाम से स्पष्ट है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो राम जी, लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में जो संवाद हुए थे, ठीक है, उन्हीं पर ये पंक्तियां, ये पद, ये चौपाइयां आधारित हैं। ठीक है, इनके रचयिता मैंने बता दिए हैं, तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तुलसीदास जी भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। ठीक है, इनका जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। ठीक है, उनकी माता का नाम हुलसी था और पिताजी का नाम जो था आत्माराम दुबे था। ठीक है, मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। ठीक है, और माता पिता के त्यागने के बाद ये क्या करने लगे? भिक्षाटन करके जीवन यापन करने लगे। भिक्षाटन करके जीवन यापन का मतलब होता है बेटा कि भिक्षा मांगकर अपना जीवन जीने लगे। ठीक है, भिक्षाटन का अर्थ होता है बेटा भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करना। ठीक है, इसके बाद बाबा नरहरि दास की कृपा से उनकी राम भक्ति में अनुरक्ति हुई। राम भक्ति में अनुरक्ति हुई मतलब, इसका मतलब ये है कि उनका ध्यान जो है राम भक्ति में लग गया। ठीक है, राम के प्रति उनका मन आसक्त हो गया, उनके मन में राम के प्रति, राम भगवान के प्रति प्रेम भर गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? उनका विवाह हुआ, उनकी शादी हुई रत्नावली से। ठीक है, जिनसे विवाह हुआ था उनका नाम क्या था? रत्नावली था। उसके पश्चात उनकी बातों से प्रभावित होकर, किसकी बातों से प्रभावित होकर? रत्नावली की। तुलसीदास जी की पत्नी थी रत्नावली। रत्नावली की बातों से प्रभावित होकर, ठीक है, उनके प्रेम से उनके विरक्त हो गए। विरक्त का मतलब कि उनके मन में जो भी प्रेम था अपनी पत्नी के प्रति, उससे दूर हो गए और वो पूरी तरह से किस में रम गए? ठीक है, राम भक्ति में। ठीक है, राम भक्ति में उन्होंने अपना पूरा का पूरा ध्यान लगा लिया। उन्होंने सन 1574 ईस्वी में अयोध्या में रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। रामचरितमानस जो हम ग्रंथ पढ़ते हैं उसकी रचना कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो वो अयोध्या में ही प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 1574 में। ठीक है, 1574 में जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की, उसके बाद में उन्होंने उसका कुछ अंश काशी में आकर लिखा। ठीक है, और 1623 ईस्वी में काशी में ही उनका देहावसान हो गया, अर्थात उन्होंने, उनकी जो आत्मा है, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तुलसीदास जी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है रामचरितमानस, हम सभी पढ़ते हैं। ठीक है, और उनकी अन्य कुछ रचनाएं भी हैं, जैसे विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, कृष्णावली, दोहावली आदि। ठीक है, तो ये मैंने बताया बेटा तुलसीदास जी के बारे में। ठीक है, अब तुलसीदास जी ने, एक मिनट, तुलसीदास जी ने अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं में, ठीक है, रचनाएं की। जो उन्होंने काव्य ग्रंथ लिखे हैं, काव्य रचनाएं उनकी, वो अवधी में भी हैं और ब्रज भाषा में भी हैं। ठीक है, आइए अब हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसके बारे में जान लेते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इसका नाम है। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रूपी यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है।
सीता स्वयंवर में राम ने शिव का धनुष भंग कर दिया था। अब ये बातचीत जो हम पढ़ रहे हैं ये कब की है? सीता जी का स्वयंवर हुआ था, तब राम भगवान ने क्या किया था? शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई थी, तो उस समय शिव धनुष भंग हो गया था। मुनि परशुराम यह समाचार सुनकर क्रोधित होकर वहां आते हैं स्वयंवर में, ठीक है, और शिव धनुष को खंडित देखकर वे और भी क्रोधित हो जाते हैं। राम के विनय करने और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका क्रोध शांत होता है। इस दौरान राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ है उस प्रसंग को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि राम, लक्ष्मण, परशुराम संवाद है क्या, ठीक है। तो जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था तब राम भगवान के हाथ से प्रत्यंचा चढ़ाने में शिव धनुष भंग हो गया था, ठीक है। तो उस समय जो राम, लक्ष्मण और परशुराम जी के बाद संवाद हुए थे ये वे संवाद है, ठीक है। अब परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण जी ने अपने व्यंग्य वचनों से दिया था। लक्ष्मण जी बड़े शरारती थे, ठीक है। उन्होंने परशुराम जी के क्रोध से वो डरे भी नहीं और क्या किया, बड़े व्यंग्यात्मक। चलिए शुरू करते हैं। पहली पंक्ति पढ़ रही हूँ बेटा, ध्यान से सुनेंगे सभी। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ इक दास तुम्हारा, ठीक है। आयेशु कह कहीं किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सोजो करे सेवकाई, सेवकु सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करे लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, ना ता मारे जेहि सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, ना ता सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरी अवमाने। बहु धनु ही तोरे लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन्हि गोसाई। यही धनु पर ममता केहि हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल वस बोलत तोहि न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो चौपाइयाँ हैं, ठीक है, वो मैंने आपको सुना दी है बेटा। अब एक एक करके हम इनका अर्थ समझेंगे, ठीक है। तो जो पहली पंक्ति है उसका अर्थ मैं बता रही हूँ आपको। ये स्थिति बता देती हूँ कब के हैं ये वाक्य, ये पद कब के हैं। शिव का धनुष टूटने पर मुनि परशुराम को अत्यंत क्रोधित हुआ देखकर श्री राम विनम्रता पूर्वक बोलते हैं। ये जो पंक्ति है इसमें श्री राम जी बोलना चालू करते हैं कब, जब शिव धनुष भंग हो चुका है, परशुराम जी सभा में आ चुके हैं, ठीक है। और परशुराम जी ने जैसे ही शिव धनुष को भंग देखा, ठीक है, तो वो बड़े क्रोधित हुए और उन्हें क्रोधित देखकर श्री राम जी बोल रहे हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? नाथ शंभु धनु भंग निहारा, होई केउ इक दास तुम्हारा। मतलब बोलते हैं परशुराम जी से कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा, ठीक है। श्री राम जी बड़े विनम्र थे, तो वो क्या कहते हैं कि जिसने शिव धनुष तोड़ा है वो आपका ही कोई दास होगा, ठीक है। इसके बाद कहते हैं दूसरी पंक्ति में, या यीशु कह कहिए किन मोही, ठीक है। मतलब श्री राम जी बोलते हैं कि क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते, ठीक है। अब तो धनुष टूट गया, ठीक है, जानबूझकर तो मैंने तोड़ा नहीं, ठीक है, टूट चुका है, तो आप क्या आज्ञा है यह कहिए, ठीक है। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, ठीक है। अब ऐसा सुनकर, यह सुनकर क्रोधी मुनि उन्हें बताया गया कि वो स्वभाव से ही बड़े क्रोधी थे और जब धनुष टूटा तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गए, रिसाई गुस्सा हो गए, ठीक है। तो यह सुनकर क्रोधी मुनि क्रुद्ध होकर बोले, कौन बोल रहे हैं? परशुराम जी। यह सुनकर क्रोधी मुनि क्रुद्ध होकर बोले, ठीक है, सेवकु सो जो करे सेवकाई। मतलब
सेवक वह होता है जो सेवा का काम करे। ठीक है, सेवक सो जो करे सेवकाई, अर्थात सेवक वो है जो सेवा का काम करे। अरिकरनी करी करे लड़ाई, अरिकरनी मतलब शत्रु का काम करने वाला। ठीक है, शत्रु का काम करेगा तो क्या होगी, लड़ाई ही होगी, मित्रता नहीं हो सकती। ठीक है, प्रसन्नता नहीं हो सकती। जब शत्रु का काम करोगे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद सुनहि राम जे ही शिव धनु तोड़ा। ठीक है, अब परशुराम जी श्री राम से कहते हैं कि हे राम सुनो, राम हे राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है। ठीक है, शिव धनु तोड़ा मतलब शिव का धनुष तोड़ा है। सहस्र बाहु सम स्वरूप मोरा, मतलब सहस्त्र बाहु के समान वो मेरा बेटा जो सहस्त्र बाहु के समान शत्रु बताया है, तो मैं सहस्त्र बाहु के बारे में भी बता देती हूँ कि सहस्त्र बाहु जो थे वो एक राजा थे। ठीक है, तो क्या हुआ था कि आश्रम में परशुराम जी के आश्रम में, ठीक है, एक गाय बंधी थी, कामधेनु गाय। ठीक है, आपकी सारी कामना पूरी करने वाली जो कामधेनु गाय थी स्वर्ग की, वो थी किनके पास में, आपके परशुराम जी के पास, उनके आश्रम में। ठीक है, तो सहस्त्रबाहु राजा आए आश्रम में और बिना अनुमति के बलपूर्वक कामधेनु को उनके आश्रम से लेकर चले गए थे। ठीक है, तो जैसे कि परशुराम जी स्वभाव से ही बड़े क्रोधी थे और ऐसा काम किया था राजा ने, सहस्त्रबाहु ने, तो उन्हें बड़ा क्रोध आया था और उन्होंने क्या किया था कि सहस्त्रबाहु से कहा था कि तुम अपनी सारी सेना लेकर आ जाओ, और उन्होंने उनकी पूरी सेना के साथ उनका गला काट दिया था सहस्त्रबाहु का, क्योंकि वो उनकी कामधेनु गाय ले गए थे। ठीक है, तो परशुराम जी यहाँ पर कहते हैं कि जिस प्रकार सहस्त्रबाहु मेरा रिपु था, रिपु अर्थात शत्रु था, मोरा मतलब मेरा, ठीक है, उसी प्रकार से तुम भी मेरे शत्रु हो गए हो। जिसने भी धनुष तोड़ा है वो मेरा शत्रु है। ठीक है, अभी तक परशुराम जी को पता नहीं है कि धनुष किसने तोड़ा है, बस वो बात कर रहे हैं कि जिसने भी मेरा धनुष तोड़ा है वह शत्रु है। ठीक है, इसके बाद की पंक्ति है बेटा, सो बिलगाओ विहई समाजा। ठीक है, अब परशुराम जी कहते हैं कि वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। कौन सा समाज, सारे के सारे राजा थे स्वयंवर में, सीता जी का स्वयंवर चल रहा था, है ना, सारे के सारे राजाओं को बुलाया था। ठीक है, तो अब परशुराम जी कहते हैं कि वो जो इस राजा सारे के सारे बैठे हुए हैं इस समाज में से वह व्यक्ति अलग हो जाए जिसने ये काम किया है। ठीक है, नाते मारे जेहि सब राजा, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। ठीक है, एक जिसने धनुष तोड़ा है वो तो मेरे हाथों मरेगा ही, लेकिन बाकी सारे के सारे राजा भी मारे जाएंगे। ठीक है, चलिए, अब इस प्रकार के वचन सुन के सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, लखन अर्थात लक्ष्मण जी, ठीक है, बड़े ही चंचल थे, तो मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। ठीक है, और मुस्कुराकर क्या कहने लगे, बोले परशुधर ही अवमाने, और परशुराम जी का थोड़ा सा अपमान करते हुए थोड़े से व्यंग्यात्मक वाक्यों में, व्यंग्यात्मक पदों में उन्होंने इसका बात का जवाब दिया, क्योंकि श्री राम जी तो बड़े ही विनम्र थे, वो तो परशुराम जी से कुछ कह नहीं सकते थे, लेकिन लखन जी अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख पाए और थोड़े से व्यंग्यात्मक शब्दों में उन्होंने परशुराम जी से कहा। ठीक है, बहुधन ही तोरे लरिकाई, अर्थात बहु मतलब बहुत सारे, हे गोसाई, परशुराम जी को संबोधित कर रहे हैं लक्ष्मण जी, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुएं तोड़ दी हैं, मतलब धनुष बाण बड़े सारे तोड़ डाले हैं। ठीक है, बहुत सारे, लड़कपन में मतलब बचपन में, छोटे थे हम तब से हमने बहुत सारे धनुष तोड़ दिए। कबू न असिरिस कीन्ही गोसाई, कभी, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। ठीक है, इससे पहले भी हमने धनुष तोड़े, ऐसा तो नहीं पहली बार धनुष तोड़ा। ठीक है, इससे पहले तो आपने कभी भी इतना गुस्सा नहीं किया। ठीक है, यही धनु पर ममता के ही हेतु, मतलब इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से, ये धनुष इतना प्यारा क्यों है आपको। ठीक है, तो ऐसा सुनकर परशुराम जी बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि सुनी रिसाई
कह भृंगकुल केतु, ठीक है। और ऐसा सुनकर, इस प्रकार की बातें सुनकर, ठीक है, भृंगु वंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित हो गए और कहने लगे, ठीक है। भृगु वंश बेटा, जो परशुराम जी थे वो भृगु वंश थे, ब्राह्मण थे, ठीक है। तो वो बिल्कुल श्रेष्ठ थे बहुत ब्राह्मणों में, इसीलिए उन्हें भृगुवंश की ध्वजा कहकर, पताका कहकर पुकारा गया है कि भृगुवंश केतु, केतु अर्थात पताका, ठीक है। जो भृगुवंश में श्रेष्ठ थे, भृगुवंश का नाम ऊंचा किए हुए थे, ठीक है। वो कहते हैं, आप किससे बात कर रहे हैं? लक्ष्मण जी से बात कर रहे हैं। तो क्या कह के बात कर रहे हैं? अरे राजपुत्र, ए नृप बालक, ए नृप बालक मतलब अरे राजपुत्र, काल बस बोलत तो ही न संभार, मतलब काल के वश में होने के कारण तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है, अर्थात तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि तुम किसके समक्ष खड़े होकर क्या बोल रहे हो। रे नप्र बालक अर्थात ए राजा के पुत्र, कालवश के, काल अर्थात मृत्यु, ठीक है। मृत्यु ने तुम्हारे मन, तुम्हारे हृदय, तुम्हारे मस्तिष्क पर नियंत्रण कर लिया है, तुम्हारा काल आ गया है, मृत्यु का समय आ गया है, इसलिए तुम्हें मालूम ही नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो, ठीक है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो कि सारे संसार में विख्यात जो शिव जी का धनुष है उसे धनु ही के समान बता रहे हो, मतलब अन्य छोटे मोटे धनुष के समान बता रहे हो उस विश्व विख्यात धनुष को, ठीक है, जो जिसकी ख्याति पूरे के पूरे संसार में विद्यमान है, फैली हुई है, ठीक है। इतना शक्तिशाली धनुष है वो, शिव शंकर का धनुष है, उसकी तुलना किससे कर रहे हो? छोटी मोटी धनुष से कर रहे, छोटे मोटे धनुष से कर रहे हो, ठीक है बेटा। यहाँ पर ये पूरा का पूरी चौपाइयाँ, हमने चौपाइयों से का पद पढ़ लिया हमने पूरा। इसमें कुछ शब्द हैं कठिन। भंज निहार, भंज निहार का मतलब होता है भंग करने वाला, यानी कि तोड़ने वाला, ठीक है। दूसरा शब्द है ये। और रिपु का अर्थ मैंने आपको बता ही दिया है, शत्रु। रिसाई का मतलब क्रोध करना, गुस्सा होना। कोही क्रोधित, क्रोही यहाँ पर परशुराम जी को बोला गया है, क्रोधी मुनि, ठीक है। अवमान्य मतलब अपमान करना, अवमान्य, अपना, ऐसे शब्दों में, व्यंग्यात्मक शब्दों में लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को जवाब दिया था। बिलगाऊ का मतलब होता है अलग करना, बिलगाऊ का मतलब होता है अलग करना। क्या कह रहे थे वो कि राजाओं की सभा से वो व्यक्ति, वो राजा अलग हो जाए जिसने धनुष भंग किया, क्योंकि मैं सिर्फ उसे ही मारूंगा, अन्यथा सभी को मार दूंगा, ठीक है। और लरिकाई मतलब बचपन में, ठीक है, बचपने में हमने बहुत सारी धनुएं तोड़ी हैं, बहुत सारे धनुष तोड़ दिए, इसके पहले तो आपने कभी भी इतना क्रोध नहीं किया, ठीक है बेटा। आपका ये जो प्रथम पद है, ठीक है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का, ठीक है, इसका भावार्थ यहाँ पूर्ण होता है।